हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे हम कल क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, एक दो क्वेश्चन मिसमैच हुआ है तो उसको मैंने पिन किया है, उसको थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो और बच्चे की जो क्वेरीज था कि कितना मार्क रहना चाहिए, कितना मार्क रहने से ऑटोनोमस कॉलेज में भी पीजी मिल जाएगा, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मार्क देखिए, ठीक है, अपनी मार्क। जैसे 69 के आसपास प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो 2023 में उत्कल यूनिवर्सिटी में गया था, लास्ट जो स्पॉट एडमिशन्स था, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मार्क उसके अकॉर्डिंग है, इतना है, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो यदि लग रहा है कि मार्क बहुत कम आ रहा है, मतलब कि 40 इसके आसपास आ रहा है, तो आप सोचिए कि ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर करने के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको मास्टर डिग्री मिल जाए और आपकी जो एम है, उसके बाद आप CSIR नेट के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। और CSIR नेट जो क्वालिफाई करता है, वो JNU में जो PG कर रहा है उनकी भी जो, मतलब कि एक बार आप CSIR नेट क्वालिफाई कर लोगे ना, तो वो भी जो है, कोई आपको नहीं पूछेगा कि आप नेट क्वालिफाइड हो तो हो गया, ठीक है। अच्छा, तो नेट क्वालिफाइड नहीं हो तो ये पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद ही चेक कर लीजिए। कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पे आपको साम्स उड़ीसा, ठीक है ना, ऐसे आप क्लिक करोगे साम्स उड़ीसा। उसके बाद आप, क्योंकि कौन सी बच्चे की प्रेफरेंस क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, तो आप ऐसे इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशंस लिखा है और यहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशंस, यहाँ पे क्लिक करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लिक करने के बाद आपको हो सकता है कि मोबाइल में यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं लैपटॉप में कर रही हूँ, तो इसलिए यदि आप लैपटॉप में कर रहे हो तो ऐसे होगा। तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यदि लैपटॉप में कर रहे हो, यदि मोबाइल में कर रहे हो, शायद हो सकता है कि इधर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन कॉमन प्रोस्पेक्टस यूजर मैनुअल, यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे आप देख लीजिए कहाँ पे है, क्योंकि ये वैरी करेगा। तो जहाँ पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क, तो वहीं पे मुझे क्लिक करनी है, ठीक है। अच्छा, तो आपको लास्ट ईयर की हमको दिखनी है, ठीक है, ये वाला 2023 में जो एडमिशन लिए थे जो बच्चे, उसकी दिखनी है। तो मान लीजिए आपको आपकी, ठीक है ना, आपकी पेरिफेरल एरिया में जो है उसको दिखना है, इस पर्टिकुलर एरिया में जूलॉजी की पीजी है या नहीं है उसको दिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बांकी ऑटोनोमस कॉलेज, तो पहले तो हम यहाँ से भी हम पता लग जाएगा कि बांकी ऑटोनोमस यदि है उसमें जूलॉजी है या नहीं है, ठीक है। हाँ, जूलॉजी है, जूलॉजी पीजी है। तो यदि हम देखेंगे पिछले साल कौन सी चीज़ें में कितना गया था, जूलॉजी में जनरल कैटेगरी के अंदर फास्ट सिलेक्शन जो गया था 56 एंड स्पॉट एडमिशंस 53, समझ रहे हो ना, इसमें जनरल कैटेगरी एंड OH PH SC ST, तो आप देख सकते हो। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए एंड उसके बाद हम स्पॉट देखेंगे, तो इतना होगा। तो इस साल हो सकता है कि एक दो लेस, मतलब कि हो सकता है, क्योंकि पिछले साल थोड़ा इजी था क्वेश्चन आज कंपेयर टू 2024 में भी 22 21 में जैसे क्वेश्चन आ रहा था, रैंडमली कुछ ऐसे आया है, ठीक है। तो हो सकता है, तो आप इस तरीके से मान लीजिए आपको बांकी ऑटोनोमस में लेनी है, तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि बालेश्वर लॉ कॉलेज में तो नहीं होगा, फिर भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज, भद्रक लॉ कॉलेज, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड है। तो आप देख सकते हो आपकी कौन सी कॉलेज है, मतलब कि आपकी घर के आसपास कौन सी कॉलेज है एंड उसमें कितना कटअप जा रही हैं। और एक तो चीज़ हो गया, फिर मान लीजिए आपकी घर के आसपास जो कॉलेज है वहीं पे हाई कटअप जा रही हैं, ठीक है, और आपकी मतलब कि मार्क जो है उससे लेस है, तो आपको सारे कॉलेज एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि कौन सी कॉलेज के अंदर आपकी मार्क के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन जा रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज पूरी है, ठीक है, मान लीजिए हम इसको देखेंगे, उसको हम सिलेक्शन, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, पीजी एडमिशन इसको करनी है, मतलब कि पीजी जूलॉजी इसको हमको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे जूलॉजी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमको पता लग गया कि गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज पूरी जो है वहीं पे जूलॉजी पीजी नहीं है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ओडिया, फिलोसफी, संस्कृत इनमें है, तो यहाँ पे जूलॉजी तो नहीं है, हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे, मान लीजिए गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी देखेंगे संबलपुर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि जूलॉजी, हाँ जूलॉजी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो
पहला सिलेक्शन जो गया था, मतलब कि फास्ट एडमिशन जो था 65 जनरल कैटेगरी के अंदर, एंड स्पॉट एडमिशन 61, ठीक है, 61.34। तो इसी प्रकार की है। फिर आपका सेकंड सिलेक्शंस के अंदर जो OHPH 37 गया था, फिर SC का 58, 55, फिर SC ST का 51, 50। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। दो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, एक तो है कि आपकी पेरिफेरल रीजन्स में कौन सी कॉलेज है, उसको आप ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नहीं तो आपके मार्क देख लीजिए, मार्क के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सी कॉलेज में कितना लोएस्ट मार्क या हाईएस्ट मार्क जा रही है, उसके बीच में आपकी मार्क है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार मतलब कि किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज हो या तो यूनिवर्सिटी हो, एक बार एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे। तो यदि आपको मतलब कि लेक्चरशिप करनी है या, है ना, क्योंकि आजकल टीचरशिप में भी तो वही मास्टर डिग्री भी तो वो भी मांग रहा है ना, उसकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो 11th-12th स्कूल में मर्ज हो रहा है, तो एक बार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड हम देखेंगे, एंड लगभग देखिए आपको 15 मार्क तो मिनिमम कैरियर में मिल ही जाएगा, क्योंकि जूलॉजी ऑनर्स के बच्चे हो ना, तो 15 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ से भी जब भी आपको मान लीजिए 40 के आसपास सही हो रहा है, तो आपकी 55 के आसपास मार्क हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस मान लीजिए लगभग सही हो रहा है, तो 55 हो जाएगा। 55 के आसपास है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे लेस है तो थोड़ा हो सकता है कि ऑटोनोमस कॉलेज में भी, मतलब कि मुझे इतना लग रहा है, तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे के एग्ज़ाम तो इसी प्रकार की हुआ है, ठीक है। क्योंकि बच्चे तैयारी जो था सिलेबस के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू द 2023 रैंडमली, मतलब कि हर एक कोर पेपर से कुछ आएगा, लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, सिलेबस के अंदर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इकोलॉजी से, मतलब जैसे मैंने 2023 के क्वेश्चंस को हम देखकर ऐसे अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ, कोर पेपर 1 से इतना क्वेश्चन आएगा, 2 से, हर एक कोर पेपर से उतना आएगा, लेकिन इस बार डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। जैसे फीस फिशरी से तो बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन फीस फिशरी से आया है। तो इसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो फिर भी आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार बैठ के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू।